पापों से छुटकारे की शक्तिशाली प्रार्थना। प्रत्येक मसीह विश्वासी पाप से छुटकारा पाएगा। सभी को जय मसीह की। आज सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आपका जीवन आशीषित तभी होगा जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारी प्रार्थना को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपका सहयोग परमेश्वर के राज्य में काम आएगा और आपकी वजह से दूसरे भाई बहनों तक परमेश्वर का वचन पहुंच पाएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। नोटिफिकेशन बेल में ऑप्शन आते हैं जिसमें ऑल पर क्लिक करें तो सारी प्रार्थना का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भाई बहनों तक पहुंचेगा। मेरे प्रियो, पाप एक ऐसा बुरा बीज है जिससे लोग दूसरों को मारते पीटते हैं, जिससे एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे का नाश करते हैं, नष्ट करते हैं। पाप परमेश्वर के साथ आपके पवित्र संबंध को खराब करता है। हमारे पाप ही के कारण प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ना पड़ा। ये पूरा संसार पाप से भरा हुआ है। इसीलिए जीवन में पवित्रता को अपनाएं। पवित्रता को बनाए रखने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रभु के प्रकाश को अपने जीवन में स्वीकार करें जो कि पवित्र बाइबल के रूप में हमारे पास है, परमेश्वर का पवित्र वचन। रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 के 8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। पाप की मजबूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यूहन्ना की पुस्तक 3 के 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। परमेश्वर से अपने पाप के लिए क्षमा मांगे। पाप व्यक्ति को परमेश्वर की आशीषों से वंचित कर देता है। पाप के कारण व्यक्ति चंगाई और स्वास्थ्य भरा जीवन व्यतीत नहीं कर पाता। पाप के कारण पाप ही व्यक्ति को शीघ्र मृत्यु की ओर ले जाता है। हर एक पाप के साथ शैतानी आत्मा जुड़ी होती है। पाप हम करते हैं तो दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। पाप के कारण आपके जीवन में देरी की दुष्ट आत्मा कार्य करती है। आपको यदि तुरंत गुस्सा आ जाता है या फिर किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए मन करवाहट से भरा है तो जीवन की सफलता के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जाएं, प्रार्थना करें और क्षमा मांगें और पश्चाताप करें अपने सभी पापों के लिए। परमेश्वर आपके पाप के कारण आपसे नाराज नहीं है। परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं परंतु परमेश्वर पापी से प्रेम करते हैं। वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आप यदि इस वीडियो को सुनकर सभी जन अपने अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे आपके पापों के लिए। इस प्रार्थना वीडियो को लोगों तक शेयर करें जिससे सभी परमेश्वर के वचन को दूसरे तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे और परमेश्वर के आशीष के भागीदार बनेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पापों से छुटकारा देने वाला है। आप सभी भाई बहन को समझ के साथ प्रभु आगे बढ़ाएंगे और प्रोत्साहित करेंगे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सभी पाप से छुटकारा पा सकेंगे। आप सभी को अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करके विश्वास और उपवास के साथ प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना को सुनकर विश्वास के साथ अपने जीवन में स्वीकार करें। इस समय जो भी हालात आपके जीवन में हैं उनको प्रभु के आगे रखें। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए हर एक जन एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर सी सुबह के लिए जो आपने हमें दिखाई, रात को मीठी सुरक्षित नींद दी, सुरक्षित रखा हमें। इस नए दिन को खुदावंद आपके नाम से शुरू करते हैं।
आज जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं परमेश्वर अपने हालातों को लेकर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं, इनकी प्रार्थना को सुने और उत्तर दें। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, आपने हर एक की सुध ली और प्रार्थना का उत्तर दिया। मेरे परमेश्वर आज के दिन पवित्र आत्मा की अगुवाई, सहायता, ज्ञान, बुद्धि, समझ को चाहते हैं। प्रभु जी, हर एक भाई बहन आपकी इच्छा में शामिल है। मेरी प्रार्थना है कि पिता, जो हर एक जन जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं वह आपके राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने पाए। यदि इनके जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति है जिसके बारे में ये सोच कर निराश परेशान हो रहे हैं, उनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए, क्योंकि आपके धर्मी जन राजपदधारी हैं। आज के दिन हर एक जन के पाप, गलत काम, नकारात्मक विचारों से हमारी रक्षा करें, हमारे जीवन से दूर करें नकारात्मक विचारों को, पाप को, और हम आपके राज्य को बढ़ा सकें। हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु। प्रत्येक जन इस वचन की सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस कर सके। परमेश्वर, मैं पश्चातापी मन के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना के माध्यम से आपके समक्ष सभी अपने पापों के लिए क्षमा मांगती हूँ। पिता, मुझे सभी अधर्म से शुद्ध करें, मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करें। पिता, मैं अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करती हूँ जो मुझसे अनजाने में और जिनके बारे में मैं जानती हूँ, और आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु जी, आप मुझे प्रत्येक अधर्म से शुद्ध करें, अपने पाप को ईमानदारी से आपके सामने स्वीकार करने और पश्चातापी मन से आपकी माफ़ी मिल सके। आपसे प्रभु जी, मैं किसी भी शब्द, विचार या कर्म के लिए क्षमा मांगती हूँ जिसके कारण दूसरों को दुख पहुँचा हो। हे परमेश्वर, मेरे को हर एक अहंकार और स्वार्थ के लिए क्षमा करें। मैं इस जीवन से प्रत्येक बेईमानी, धोखे को छोड़ती हूँ और आपसे माफ़ी मांगती हूँ। दूसरों के प्रति किए गए गुस्सा, क्रोध, नाराज़गी को मन में रखा हो और झूठ बोलने, दूसरे को धोखा दिया है, ऐसे समय के लिए पश्चाताप करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उन दोनों को माफ़ करने में मेरी सहायता करें जिन्होंने मेरे साथ धोखा, अन्याय किया है, और ऐसे लोगों के प्रति जो भी मन में कड़वाहट, नफरत है, उसे मेरे मन से, मेरे हृदय से दूर करें। पिता प्रभु जी, आपके पवित्र वचन आपकी इच्छा के प्रति किसी अविश्वास, संदेह, अवज्ञा के लिए मुझे और मेरे परिवार को माफ़ करें। हर एक यौन अशुद्धता और वासना से भरे विचारों के लिए मैं पश्चाताप करती हूँ और आपसे क्षमा चाहती हूँ। प्रभु, मुझे और मेरे परिवार को माफ़ करें। जब मैंने किसी दूसरे की चुगली की हो, निंदा की हो, ऐसे समय के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। जब मैं प्रार्थना करने के, आपके पवित्र वचन पढ़ने और अन्य विश्वासियों के साथ संगति में समय व्यतीत करने पर ध्यान न दिया हो, गर्व, ईर्ष्या, स्वार्थपन की भावनाओं के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ जिनसे आपके साथ चलने में रुकावटें, बाधाएं उत्पन्न की हों। हर एक गलतियों और असफलताओं के लिए खुदावंद मुझे क्षमा करें और मेरा विश्वास आप पर हमेशा बढ़ता रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे ऐसे समय के लिए माफ़ करें जब वे विचार, यौन सुख और में लिप्त रहा हूँ जिनके कारण आपसे दूर हो गई या मेरी बुद्धि क्षीण हो गई। मैं पश्चाताप करती हूँ यौन, अनैतिक, गंदे विचार और अश्लीलताओं में शामिल हुआ। पिता परमेश्वर, मैं क्षमा चाहती हूँ जब मैं पवित्र बाइबल के वचनों के अनुसार चलने और आज्ञाओं का पालन करने में कोई चूक हुई हो। क्षमा करें प्रभु, जब अपने माता पिता या बड़ों का, जिनका मेरे ऊपर अधिकार रखने वालों का सम्मान करने में मैं विफल रही, झूठ बोलने, कार्यों में कोई भी बेईमानी की हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। परमेश्वर, मुझे ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरें और मुझे सामर्थ्य प्रदान करें कि मेरे द्वारा ये गलती दोबारा ना होने पाए। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि मुझे झूठ बोलने, दुष्ट आत्माओं से मुक्त करें। यदि मेरे मन के प्रत्येक अशुद्ध विचार, बुरी इच्छाओं को मैं अस्वीकार करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी लहू अपने मन और हृदय पर लगाती हूँ, कवर करती हूँ अपने मन और हृदय को, और मेरे परमेश्वर मुझे शुद्ध करें। मेरे
जवानी के पापों की प्रत्येक लत को जो मुझे सता रही है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में नष्ट करती हूँ। प्रभु जी, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से मेरे जीवन के हर एक पाप को नष्ट करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पास पृथ्वी के पापों को नष्ट करने की शक्ति है। मेरी प्रार्थना है कि मेरे हर एक पाप के लिए मुझे क्षमा करे और मेरे पापों को नष्ट करे। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आज आपने मेरे हर एक पाप को माफ़ किया और नष्ट किया, मुझे आज़ाद किया हर एक पाप से। मैं धन्यवाद करती हूँ और मुझे अधर्म से शुद्ध किया। शक्तिमान परमेश्वर, आपको सारी महिमा और आदर सम्मान देती हूँ, आपके नाम को ऊंचा करती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के विश्वासी पापों से छुटकारे के लिए इस प्रार्थना को रोज़ रोज़ सुने और अपने संबंधी को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषित हो सकें और परमेश्वर के राज्य में अपना सहयोग दे सकें। जो भाई बहन पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और परमेश्वर के कार्य में अपना सहयोग दीजिए और प्रभु के आशीष को और सामर्थ्य को अपने जीवन में निमंत्रित कीजिए। सभी को जय मसीह की। प्रभु का वचन आपके जीवन में अवश्य पूरा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। विश्वास में बने रहें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये वचन आप सभी तक पहुँचा और आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने परमेश्वर के वचन को सुना। थैंक यू।